हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल जो 40 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड है, उसी का हम लोग सेट प्रैक्टिस देखेंगे दोस्तों। और ये 40 क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए आज हम लोग 40 क्वेश्चन को फटाफट के अंदाज में देखते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ वीडियो के लास्ट में। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों, यह संकेत एक सफ़ेद आयत पर एक अस्पताल का निशान यानी कि एच या क्रॉस, ठीक है, ये दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं ये किस चीज़ को दर्शाता है। इसको बोल रहा है तो ये अस्पताल को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 2 नंबर को देखते हैं। कह रहा है यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक चढ़ाई को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से चढ़ाई को यहाँ पे, यह क्या चेतावनी देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी चढ़ाई। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का उपयोग दंडनीय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि धारा 184, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि लाल त्रिकोण आकार वाला बोर्ड किस प्रकार के संकेत को दर्शाता है। लाल त्रिकोण वाला आकार वाला दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतावनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि वाहन के इंजन में नियमित रूप से किसका निरीक्षण आवश्यक होता है। तो ब्रेक ऑयल, एयर फिल्टर, कूलिंग, दोस्तों इस सभी का जांच करना आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वाहन बिना परमिट के व्यावसायिक उपयोग में लाया गया तो कौन सी धारा लागू होती है। ठीक है, बिना परमिट का अगर व्यवसाय में आप उससे काम ले रहे हैं तो 6 का सही आंसर हो जाएगा धारा 66, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड एरिया चिन्ह अधिकतर कहाँ लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल, अस्पताल के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि न्यूनतम गति सीमा संकेत का क्या अर्थ होता है। न्यूनतम पूछ रहा है दोस्तों, न्यूनतम गति सीमा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उस गति से कम नहीं चलना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि किसी वाहन के टायरों में कम हवा है तो क्या असर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टायर जल्दी घिसेगा और दुर्घटना की संभावना रहेगी। ठीक है, रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 10 नंबर कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है नया नियम के अनुसार। फिटनेस सर्टिफिकेट दोस्तों पूछ रहा है, तो ये होता है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन खड़ा नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हेलमेट पहनना किसे अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ड्राइवर और पिछला सवार दोनों को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है आरटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, ये दोस्तों पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है पीली बत्ती, ठीक है, येलो लाइट ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है। ठीक है,
14 का सही आंसर हो जाएगा सावधान रहें, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 15 नंबर कह रहा है वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर दंड क्या है 2025 के अनुसार। मोबाइल फ़ोन का उपयोग अगर करते हैं तो ठीक है, तो ये 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं कह रहा है कि पीछे चल रहे वाहन को पास देने का संकेत कौन सा होता है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा कि लेफ्ट इंडिकेटर देना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की वैधता कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा अनिवार्य वाहन दस्तावेज नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेस प्रूफ। आपके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीमा प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन एड्रेस प्रूफ नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, क्योंकि इस पे अक्सर होता है ड्राइविंग लाइसेंस पे। आइए अगला देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है दोस्तों कि चालक को वाहन चलाते समय किस रंग की जैकेट पहननी होती है व्यावसायिक वाहनों में। ठीक है, 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीली। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्टॉप ट्रैफिक साइन का अर्थ है, क्या अर्थ है। ठीक है, स्टॉप ट्रैफिक साइन का अर्थ, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा रुकें और आगे देखें, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि इंजन में इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा पुर्जों का घर्षण घटाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा पार्ट इंजन को हवा उपलब्ध कराता है। ठीक है, हवा उपलब्ध कराता है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा एयर फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन के ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है। इंजन के ओवर हीटिंग, तो रेडिएटर में पानी की कमी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ब्रेक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण तरल क्या होता है। ब्रेक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण तरल दोस्तों, ठीक है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ब्रेक फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में बैटरी का कार्य क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग और बिजली सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 26 नंबर की क्लच का उपयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो गियर बदलते समय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि यदि वाहन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है तो कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो खराब अल्टरनेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन को गर्मी से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है दोस्तों कि इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण कहाँ तैयार होता है। ठीक है, तो कार्बोरेटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि शॉक एब्जॉर्ब का कार्य क्या है। ठीक है, तो सस्पेंशन को मजबूत बनाना नहीं, झटकों को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 30 का सी। अगला देखते हैं। 31 कह रहा है कि इंजन में अत्यधिक गर्मी का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर में पानी की कमी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि वाहन का क्लच प्लेट खराब होने पर क्या संकेत मिलते हैं। वाहन का क्लच प्लेट खराब होने पर, ठीक है, क्या संकेत मिलते हैं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा कि गियर बदलना कठिन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में ब्लैक स्मोक, ठीक है, निकलना किसका संकेत है। 33 का सही आंसर हो जाएगा कि ईंधन अधिक जल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि वाहन में बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अगर बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अल्टरनेटर की खराबी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि एबीएस सिस्टम का क्या कार्य है, ठीक है। एबीएस सिस्टम का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डिफरेंशियल गियर का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टर्निंग में दोनों पहियों को अलग अलग गति देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि गियर बॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न होती है, हो सकती है। गियर बॉक्स में तेल की कमी से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गियर बदलने में घर्षण और आवाज़ आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वाहन में अगर सस्पेंशन सिस्टम खराब हो तो क्या महसूस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि झटके अधिक लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 39 देखते हैं। 39 कह रहा है कि वाहन के इंजन से धातु घर्षण की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन ऑयल की कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन का टायर यदि असमान रूप से घिसता है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। वाहन का टायर यदि असमान रूप से घिसता है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्हील अलाइनमेंट में समस्या, यानी कि चक्कों की सेटिंग सही से नहीं हुई है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन था ट्रेड रिलेटेड आप लोगों का, बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल, ठीक है, जिसमें पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव, यातायात चिन्ह संकेत से रिलेटेड था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना इसमें सही हुआ है, कितना नंबर आया है, माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।